जो राजीव गांधी कहता था कि हम सेंटर से 100 रुपये भेजते हैं, लेकिन गांव तक जाते जाते 85 गायब हो जाते हैं, 15 मिलते हैं। पारदर्शिता आई है किसान के खाते में। अगर 2000 रुपये किसान सम्मान निधि है तो सीधी उसके खाते में है। कोई गिरदावर बीच में नहीं, कोई पटवारी बीच में नहीं, कोई कानून को बीच में नहीं, कोई तहसीलदार बीच में। राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा शनिवार को गोहाना के सिंचाई विश्राम गृह में अपने समर्थकों से मिलने पहुंचे। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 साल के शासन पर चर्चा की और कहा कि 2014 के बाद देश में मोदी जी के नेतृत्व में बड़े और सकारात्मक परिवर्तन हुए हैं। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी उपलब्धि पारदर्शिता है। आज सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे आम लोगों को मिल रहा है, बिना किसी बिचौलिया या सिफारिश के। जांगड़ा ने कहा कि किसान सम्मान निधि की राशि अब सीधे किसानों के खातों में जाती है। पहले नौकरियों में खर्ची पर्ची और सिफारिश चलती थी, अब बिना रिश्वत और सिफारिश के नियुक्तियां हो रही हैं। देश में 114 नए एयरपोर्ट और हाईवे बनाए गए हैं, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से विकसित हुआ है। उन्होंने कहा कि पहले भारत की सुरक्षा कमजोर थी, लेकिन अब दुश्मनों को करारा जवाब दिया जाता है। आतंकियों के ठिकानों पर भारत की मिसाइलें गिराई गई और पाकिस्तान की एयर डिफेंस उन्हें पकड़ भी नहीं सकी। काले धन पर पूछे गए सवाल पर सांसद ने कहा कि आज काला धन जैसी चीजें बची ही नहीं हैं। पहले इंस्पेक्टर राज में व्यापारी डरकर रिश्वत देता था, अब बिना किसी भय के जीएसटी के माध्यम से टैक्स दे रहा है, जो सीधे देश के विकास में लग रहा है। राहुल गांधी पर तंज कसते हुए जांगड़ा ने कहा कि जहां जहां राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर गए, वहां कांग्रेस चुनाव हार गई। उनके बयानों को कोई गंभीरता से नहीं लेता। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस आज तक विपक्ष का नेता भी तय नहीं कर पाई है, जिससे उनकी पार्टी की हालत साफ नजर आती है। पहली बात कि पारदर्शिता आई है सरकार में। जो राजीव गांधी कहता था कि हम सेंटर से 100 रुपये भेजते हैं, लेकिन गांव तक जाते जाते 85 गायब हो जाते हैं, 15 मिलते हैं। पारदर्शिता आई है किसान के खाते में। अगर 2000 रुपये किसान सम्मान निधि है तो सीधी उसके खाते में है। कोई गिरदावर बीच में नहीं, कोई पटवारी बीच में नहीं, कोई कानून को बीच में नहीं, कोई तहसीलदार बीच में नहीं। अगर पेंशन आती है तो सीधी खाते में आती है, उसमें कोई बिचौलिया नहीं है। अगर नौकरियां मिलती हैं तो मेरिट के आधार पर मिलती हैं, उसमें कोई बिचौलिया नहीं है, कोई सिफारिश नहीं है। जहां तक बात है देश के इंफ्रास्ट्रक्चर की, देश में 114 नए एयरपोर्ट बन गए नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद। वंदे भारत ट्रेन का नेटवर्क का और पूरी अन्य एक्सप्रेस ट्रेनों का आपने देखा है कि विश्व का सबसे ऊंचा टावर जो है वो बुर्ज खलीफा है दुबई में। उससे भी ऊंचा जो है ना हमारा चेनाब नदी का पुल है, जिसका कल उद्घाटन किया है नरेंद्र भाई मोदी जी ने। वहां पर झंडा लेके पुल के ऊपर से जो गुजरे हैं तो देश की कितनी शान बढ़ी है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक रेलवे नेटवर्क से भारत को जोड़ दिया गया है। जहां तक बात है हाईवेज की, आपने गोहाना के अंदर खड़े हो, आप कितने हाईवेज यहाँ से जम्मू कटरा यहाँ पर जा रहा है, दिल्ली से यहाँ जा रहा है। चंडीगढ़ जाना हो तो यहाँ से जींद रोड पर जाओ, 152 पर चढ़ो, 2.5 घंटे में चंडीगढ़। जयपुर जाना हो तो यहाँ से रोहतक जाओ, खरकड़ा से 152 पर चढ़ो, 3 घंटे में जयपुर। जो देश में नेटवर्क फैला है रेलों का, हवाई जहाजों का, राजमार्गों का, पहले कल्पना नहीं कर सकता था हिंदुस्तान में भी इतना बड़ा नेटवर्क हो सकता है। जहां तक बात है हमारे सम्मान की, एक समय था हमारे सैनिकों के सर काट के ले गए पाकिस्तान के सैनिक और कुछ नहीं कर सके। आपने देखा होगा हमारा एक पायलट गलती से पाकिस्तान की टेरिटरी में हमारा जहाज गया, जहाज में कुछ खराबी आई, एजेक्ट किया उसने अपने आप को, पाकिस्तान की धरती पर उतर गया और हमारा अभिनंदन पायलट पाकिस्तान के अंदर से मूंछों पर मरोड़ी लाते हुए आया। कोई उसको हाथ लगाने वाला कोई आदमी नहीं था। एक समय था 65 में युद्ध जीता हुआ लाहौर तक का इलाका वापस दे दिया। एक समय था 1971 में 94,000 पाकिस्तान के सैनिक गिरफ्तार थे। हमारे सैनिक चम्मन पाकिस्तान की गिरफ्त में थे। चम्मन हमने छुड़वाई नहीं, 94,000 को छोड़ दिया। चम्मन हमारे वहीं पर सड़ के मर गए। देश की हालत थी। आज बेशक पहलगांव में अटैक हो गया, हम उसकी निंदा करते हैं। हमारी सद्भावनाएं, संवेदनाएं हैं उनके साथ। जितने भी बहनों ने सिंदूर खोया, जितने भाई उन लोगों ने अपने परिवारजन खोए, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने एक संकल्प किया कि उनको इतनी बड़ी सजा देंगे, चाहे आतंकवादी हैं चाहे उनके पनाह देने वाले हैं, जो उनकी कल्पना से परे होगी। और आपने देखा सबसे बड़ी बात, देश में निर्मित इंडिजिनियस हथियार
ब्रह्मोस मिसाइल भी हमारे देश में बनी है, आकाश मिसाइल भी हमारे देश में बनी है। हिंदुस्तान की धरती से 9 टारगेट तय किए गए, 9 के 9 टारगेट के ऊपर स्टिक अटैक किया गया। एक भी हमारी मिसाइल को पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्ट नहीं कर सका। तो कुल मिला के सामरिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से आज देख रहे हो विश्व के अंदर चौथी अर्थव्यवस्था हमारा देश बन गया है। प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि 2026 में इसको तीसरी अर्थव्यवस्था बना देंगे और 2047 तक भारत पहली अर्थव्यवस्था होगा। लेकिन विपक्ष तो सवाल ये उठा रहा है कि काला धन लाने की बात कर रहे थे मोदी साहब, आज तक वो नहीं ला पाए। देखिए, आज काला धन बनता ही नहीं। 2 लाख करोड़ से ऊपर सी मंथली जीएसटी हमारी, जीएसटी संग्रह है हमारा। शुरू में जब जीएसटी लागू की गई तो बड़ा प्रचार किया विपक्ष ने, व्यापारी मर जाएंगे, लेकिन आज व्यापारी कहता है कि हमने तो मजा आ गया। जो पैसा हम देश को दे रहे थे वो इंस्पेक्टरी राज में इंस्पेक्टरों को दे रहे थे, जो देश को देना चाहिए था। आज कोई इंस्पेक्टर राज नहीं है, आज कोई उनके बही खाते चेक नहीं करता है, कोई उनके छापे नहीं मारता। ईमानदारी से व्यापारी काम कर रहा है और हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा जीएसटी संग्रह का देश है, जिसमें पारदर्शिता से पैसा सरकार के खजाने में आता है और वो देश की डेवलपमेंट के ऊपर लगता है। राहुल गांधी के हरियाणा दौरे को किस तरह से देखते हैं? देखो, राहुल गांधी पहले भी हरियाणा दौरा करके गया था भारत जोड़ो यात्रा में। वो जहां जहां पैर पड़े संतन के वहां वहां सफाई हो जाती है। तो राहुल गांधी को कोई सीरियसली लेता भी नहीं है। वो वहां कुछ बोलता है, विदेश में जाके भारत की प्रतिष्ठा के खिलाफ बात करता है, भारत की सेना के शौर्य के खिलाफ बात करता है, उसके सबूत मांगता है। कभी सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगते थे, अब पाकिस्तान कहता है कि हमारा पूरा का पूरा नेटवर्क नेस्तनाबूद कर दिया हिंदुस्तान ने। सारे हमारे एयरपोर्ट तोड़ दिए, सारे हमारे जितने भी सैन्य अड्डे थे वो तोड़ दिए, आतंकवादी अड्डे थे वो तोड़ दिए। राहुल गांधी बेचारा सबूत ही मांग रहा है, वो उसका क्या करें, तो उसका अपना दिमाग है। संगठन नहीं बन पाया अभी तक। आज तक ये अपना विपक्ष का नेता नहीं तय कर पाए हैं हरियाणा की विधानसभा में कांग्रेस के लोग। हमारा तो संगठन तैयार है। पहलगाम को लेके आपका एक बयान आया था, उस पर लेके जो है कहीं ना कहीं उसके ऊपर काफी चर्चा हो चुकी है, मैं स्पष्टीकरण भी दे चुका हूँ। और मेरा केवल मात्र उद्देश्य, मेरे सामने बैठी उस दिन देवी अहिल्या के जन्म जयंती के ऊपर मैं बोल रहा था, और मेरा केवल मात्र उद्देश्य ये था कि हम जहाँ कहीं भी हों, जब कभी भी कोई विपरीत परिस्थिति आ जाए तो अपने अंदर की देवी अहिल्या को जगाएं, अपने अंदर की रानी झांसी को जगाएं, अपने अंदर की देवी दुर्गा को जगाएं और मुकाबला करें। अब 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए नर्सिंग ऑफिसर बनना हुआ बिल्कुल आसान। ANM, GNM, BSc नर्सिंग, पोस्ट BSc नर्सिंग कोर्स में दाखिला ले व बेहतरीन भविष्य बनाएं। आज ही स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉल करें। दीप नर्सिंग एकेडमी, छोटू राम चौक, सोनीपत। अपने शहर की हर ताजा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।